प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सुबह से लेकर अब तक संभाला है, और ये अवसर परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के उस वचन को, जो परमेश्वर वचन जो मुझे और आपको दिया है आज के लिए, उस वचन को मैं और आप सीख सके। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम शरीर के लिए रोज भोजन करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा के लिए भी मुझे और आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन मुझे और आपको आत्मिक भोजन खाना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे तब तक हमारी आत्मिकता की मजबूती नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के चरणों में रहें, और परमेश्वर के साथ संगति करना हमारा और आपका बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए खुदा। और जो कुछ आपने हमें दिया प्रभु, हमारे पास तो कुछ अपना नहीं, सब कुछ आपकी ओर से। ये वचन जब दिया जाता है खुदावन आपकी बेटी के माध्यम से, तो प्रभु जी वाणी आपकी हो, मुख उनका जरूर इस्तेमाल किया जा सके प्रभु जी, ताकि तेरे वचन की सेवकाई लगातार हम मिल करके कर सके। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदावन, और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे खुदावन, सदा सब पर तू अपना रहम रखना, अपनी करुणा रखना खुदावन। हर एक नई बात को हम सीखने पाए, हर एक उन बातों को सीखने पाए जो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। पिताजी के सम्मुख के शिष्य के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप और मैं मिल करके, आप और हम मिल करके जब प्रार्थना आराधना करेंगे तो प्रभु आनंदित होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। इस जमीन को बनाया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। वही तो हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. वो यहोवा हमारे संग संग है। Praise the Lord. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। जंगल में मार्ग निकाला है और उसने अपने वायदे को पूरा किया है। तुम्हें मैं मधु और शहद के नगर के जगह पर ले जाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा,
यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। उसने लाजर को कब्र से निकाला, उसको खिलाया, हालेलुया। उसने जकई के जीवन को बचाया, तो वो हमारे जीवन को क्यों ना बचाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके सारे सामने सब कुछ संभव है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। यस लॉर्ड, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मैं स्वागत करता हूं अपने सारे भाई बहनों का जो इस समय ऑनलाइन है। भाई मानक जी का, सिस्टर रेणुका सैलेस जी का, और हमारी बहन शकुन लाल सिस्टर का, और शीरिन डेविड सिस्टर का। प्रभु आप सबको, और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े, मैं हर एक को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि आप सब यूं ही नहीं आए हैं, आप सब यूं ही नहीं जोड़े गए हैं। आप, परमेश्वर की मर्जी है कि आप इस रात्रि सभा में जुड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के कलाम में चलेंगे और खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। अपने आयवन अंकल का भी हम वेलकम करते हैं, जो इस समय प्रभु की उपस्थिति में हम सबके साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को, आपके परिवारजनों को प्रभु बहुतायत से आशीषित करें। और ये हम जानते हैं मेरे प्रिय, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं और जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, तो प्रभु का आत्मा वो सदैव हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने जीवन में अक्सर ये देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम किसी ऐसे इंसान के कनेक्शन में रहते हैं जिसके पास से हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं या पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, तो हमारे अंदर भी वो सारे जो सोच विचार है वो पॉजिटिव ही बने रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो जीवित है, जो सदैव हमारे साथ रहता है, जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं तो संसारिक बातों का कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ सकता। हालेलुया। हम जहां जहां कार्य करते हैं, जहां जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, इसलिए कि अपने जीवन से हम प्रभु को महिमा दे सके, प्रभु के नाम की गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे अंदर वो सारे पॉजिटिव विचार हों, वो वचन का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन हम मनन करने जा रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 पद। ये तभी संभव होगा जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे। आमीन। और वचन इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया।
क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। आने वाली बातें भी बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। सत्य का आत्मा जब आएगा, इसका मतलब ये है हम सब अपने अपने जीवन से देख सकते हैं। हम दूसरों का आकलन तो बहुत जल्दी कर लेते हैं कि फलानी बहन को देखो, फलाने भाई को देखो, इतना वो चर्च में आता है, इतना दुआ बंदगी में रहता है, लेकिन उसके जीवन से हमेशा नेगेटिव थॉट्स हमें नजर आते हैं। उसके मुख से निकलने वाले शब्द हमेशा हमें ऐसे विचारों में ले जाते हैं तो जहां पर हमें सिर्फ नेगेटिव ही दिखाई देता है। ऐसी संगति में हमारा विश्वास, जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो हम वचन को पढ़ने वाले अपने आप को बताते हैं, हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि जब हमारा तालमेल, जब हमारा कनेक्शन इन प्रकार के लोगों से होता है जो सत्य को नहीं जान पा रहे। मैं यहाँ अभी बात कर रही हूँ अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, जो दिन रात प्रार्थना करते हैं, और जहां कहीं भी हमें सुनाई देता है कि वहां पर परमेश्वर के वचन को बांटा जा रहा है प्रभु के दास के माध्यम से, तो हम यही कोशिश करते हैं, यही संभव कोशिश करते हैं कि हम वहां पर जुड़ सके। हम ये सब चीजें करते तो हैं, लेकिन हमारे जीवन से क्या सच में ये सब चीजें हम सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो सच में बाहर वैसे निकल कर आ रही है? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हर बात को खोल के बताता है कि हमारा जो ये विचार है, हम अपने आप से ये सेटिस्फाइड है कि हम ये सब कुछ चीजें कर रहे हैं तो हम परमेश्वर में बने हुए हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा किए जाने वाले हर कामों के द्वारा ये सिद्ध होता है कि हमारे अंदर वचन कितना काम कर रहा है। लेकिन इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब इसके अलावा हमें कोई ऐसा नहीं है जो सत्य की बातें बता सके, जो सच्चाई के मार्ग पर ले जा सके। सत्य का आत्मा आएगा। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में, अपने लोगों के बीच में ये बातें प्रभु ने हमें बताई। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा था तब तक आत्मा की कोई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 में ही, और सत्य का आत्मा क्यों हमें क्या सत्य की बातें बताएगा, कारण ये है, जब हम 16 अध्याय को पहले पद से पढ़ेंगे, वही लिखा है कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना कहो, कि तुम ठोकर ना कहो। ये मेरे लिए व आपके लिए, जितने हमारे मसीह भाई बहन जो प्रभु में हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उन सब के लिए बात है कि परमेश्वर ये वचन आज हमारे लिए क्यों कह रहा है, ताकि तुम ठोकर ना कहो। क्योंकि हम ऐसे अपने विचारों में इस तरह से हम निश्चिंत ना हो जाए कि ये सारे काम हम जो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, हर संडे को हम चर्च अटेंड कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं इस वचन के, बाइबल के अनुसार, लेकिन इसमें हम भ्रम में ना पड़े रहें, हम निश्चिंत ना रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम ठोकर ना खाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा है। ये हम सब बोलते हैं कि हम अपने रोजाना की बातचीत में भी बोलते हैं ना, आपस में भी बोलते हैं कि अरे अब तो बहुत दिन बुरे हो गए हैं। जहां देखो सब दुष्टता की बातें ही हमें नजर आती हैं। जहां हम जब देखते हैं कि हमारे प्रभु के लोगों के विरुद्ध अन्य विश्वासी भाई बहन या अन्य जाति भाई बहन जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, जब वो विरोध में खड़े होते तो हमारे अंदर भी कई प्रकार की नेगेटिव बातें आने लगती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें इस वचन के द्वारा हमें फिर से जागृत कर रहा है, फिर से चिता रहा है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तब वो सत्य का मार्ग बताएगा। अब हमें ये देखने की जरूरत है तो क्या सत्य का आत्मा अब तक हमने पाया है या नहीं, सत्य का आत्मा हमारे अंदर है या नहीं। पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है, यदि परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा हमें मिल गया है, तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य की बातें क्यों नजर नहीं आती?
क्यों हमारा विश्वास कमजोर है, क्यों हम प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते। जब तक सत्य का आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को, अपने जीवन को उसके हाथों में नहीं सौंपेंगे, हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने विचार में अपने आप को क्या सोच रहे हैं, धार्मिक सोच रहे हैं कि हम तो ये सब कुछ करते चले आ रहे हैं। तो हम किस प्रकार से गलत हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं बातों को हम अपने भाई बहनों के बीच में जब पाते हैं कि वो ये सब काम करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन के कार्य या उनके जब विचार हम सुनते हैं तो वो बिल्कुल हम विपरीत पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में हम कई जगह पढ़ते हैं कि हम वचन को ही अपनी इच्छा अनुसार, जब हमारी इच्छाओं पर कोई हमारी रोक लगा देता है या सामने वाले को ये दिखाई देता है कि हमारे कुछ कुछ कार्य, कुछ कुछ स्वभाव वो परमेश्वर के विरोध में है, जब हमें ये बात बताई जाती है तब हमें क्या लगता है, नहीं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोच रही हूं बिल्कुल 100% है। और हम वचन को, उन बुरे स्वभाव को ना छोड़ने के कारण और वचन को हम तोड़ मरोड़ कर अपनी बात को आगे रखते हैं। और यही वजह है कि हमारे जीवन में सत्य का आत्मा हमने उसे स्वीकार नहीं किया है। सत्य का आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सत्य के मार्ग को बताएगा। और वो अपनी ओर से ना कहेगा, वहां वचन में बता रहे हैं कि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है सत्य का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा, जो हमें आने वाली बातों के बारे में भी बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14:26 में लिखा है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। प्रभु ने कलाम में बहुत सी ऐसी बातें हमें बताई है कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर के विरोध में है, जो हम अपने जीवन से अनजाने में या अपने अभिमानी होने के कारण, अपने घमंडी होने के कारण, या हमें सब कुछ मालूम है, हम परमेश्वर के विरोध में कई ऐसे कार्य कर बैठते हैं। और हम सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक तरफ कर देते हैं, उसकी नहीं सुनते, क्योंकि अपनी सोच में, अपनी समझ में हम ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। लेकिन वचन बताता है कि सत्य का आत्मा तुम्हें सब बातें वो बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसे याद दिलाएगा। वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे आत्मा तो तैयार लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बलता के कारण, अपने शरीर की कमजोरियां, यानी वो हमारा स्वभाव, वो हमारे जिस स्वभाव में हम पड़े हैं, जो अवगुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, जो दोष पाए जाते हैं, जो पाप पाए जाते हैं, जिसने हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया है, वो आत्मा की बात को ग्रहण नहीं करता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें स्मरण कराएगा, पवित्र आत्मा में स्मरण कराता है। हालेलुया। स्मरण कराता है, या तो हमारा कॉन्शियस हमें बताता है कि नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो, या गलत सोच रहे हो, या तुम उसके विरुद्ध गलत कार्य कर रहे हो, या अपने किसी भाई बहन के द्वारा, अपने किसी अजीज के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, अपने किसी संगी साथी के द्वारा, या किसी के जीवन के द्वारा भी हमें सत्य का आत्मा सिखाता है कि ये जो तुम काम कर रहे हो, ये जो सोच विचार है तुम्हारे गलत है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो तुम्हें स्मरण कराएगा। आज की डेट में भी हमें वो स्मरण कराता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें वो जो विरोधी है ना, जो संसार की आत्मा है, वो इतना चालाक, इतना शातिर है कि जैसे हम, खास तौर से जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने लगते हैं, मान लीजिए 10 बजे डेली डिवोशन है और
कई बार हमारे साथ, आप ही की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, अपने दोनों की भी बात कर रही हूँ, कि वैसे ही वो जो दुष्ट है, वो जो विरोधी है, वो उसी समय पर आपके सामने ऐसी बात खड़ी कर देता है कि हम वहां पे डिले कर दें, वहां लेट हो जाए, हम वहां पर उसको अटेंड ना करें, परमेश्वर के वचन को ना सुने। लेकिन अभी की बात मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अभी डेली डिवोशन शुरू होने से 10 मिनट पहले एक हमारा अजीज भाई है जिसका नाम राजा है, और वो किसी दुकान पर एक सेल्समैन के रूप में काम करता है, और वो अपना स्कूटर रोज हमारे घर पर छोड़ जाता है, यानी वहीं पे खड़ा करता है, रात को ले जाता है। कल एक्सीडेंट, किसी 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई, और आज ही 10 मिनट पहले उसका फोन हमारे पास आता है और बताता है वो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, और आप मुझे नहीं मिले, मुझे आपसे प्रार्थना करवानी है। लेकिन फोन से ही बात कर रहा है, फोन पर प्रार्थना नहीं, वो घर पर आना चाहता था। और जहां वो काम करता है और जहां हमारे कैंपस है, बाहर गेट से निकलते ही मार्केट है, और मुश्किल से 5 या 7 मिनट उसको लगेंगे यहाँ आने के लिए। यानी डेली डिवोशन स्टार्ट होने से पहले ही वो हमारा भाई राजा प्रार्थना करवाने के लिए यहाँ पर आ गया। और मैंने जैसे बताया कि हमारा जो विरोधी है बिल्कुल एकदम ताड़ में रहता है, एकदम अवसर में रहता है, कि जहां हम प्रभु के वचन के लिए मिलने के लिए हम इकट्ठे होने जा रहे हैं, वो ऐसी चाल चल देता है कि हम वहां पर डिले हो जाए, हमें लेट हो जाए। और लेकिन जो हम कार्य कर रहे थे, या राजा भाई काम करवाने आ रहा था, कोई गलत काम नहीं था, वो प्रार्थना के लिए ही आ रहा था। लेकिन हम ये ना सोचे कि जो विरोधी है वो सिर्फ गलत बातों में हमें फंसाकर परमेश्वर से दूर करता नहीं, वो अच्छी बातों के द्वारा भी ऐसे हमें लगेगा वो अच्छी बात है, उसके जीवन से, सामने वाले के जीवन से हमें लगेगा नहीं वो अच्छी बात है, और हम क्या करेंगे, उसे परमेश्वर के काम को हम पीछे छोड़ देंगे। मान लीजिए हम चर्च में बैठे हैं, और हम में से कोई भी किसी भी जन को, जो मान लीजिए डॉक्टर है, या कोई नर्स है, या कोई किसी प्राइवेट कंपनी में वो काम करता है, और हम चर्च में बैठे हैं, और उस ऐसे लोगों को जो इमरजेंसी में काम करने के लिए चुने गए हैं, उनके पास फोन रहता ही है, और उसके दिमाग में ये डला हुआ है नहीं भाई कोई भी इमरजेंसी कॉल आ सकती है। मतलब हम अपने दिमाग से अच्छा काम सोच रहे हैं कि नहीं, हमारा जो, हमें प्रभु ने जो सेवा दी है वो दूसरों की सेवा करने के लिए दी है, और हम फोन को अपने साथ लेके रखते हैं कि इमरजेंसी कॉल आ सकती है, और इमरजेंसी कॉल आ ही जाती है जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा वहां पर दिया जा रहा है। तो ये सोच क्या हुई, सोच तो अच्छी हुई कि हमें सेवा दी गई है, लेकिन उस अच्छी सोच ने भी आपको परमेश्वर के वचन को सुनने से क्या कर दिया, महरूम कर दिया। शैतान की चाल, दुष्ट की चाल कोई ऐसी वैसी चाल नहीं होती, वो आपको अच्छे कामों के द्वारा भी आपको परमेश्वर के वचन से भी अलग कर देता है। लेकिन हमारा माइंड सेट क्या है, हमने अपने माइंड को कैसे सेट किया हुआ है, हमने माइंड को इस प्रकार से सेट करना है, चाहे मेरा ओहदा परमेश्वर ने समाज में रहकर, संसार में रहकर एक अच्छी सेवा करने के लिए अच्छा ओहदा दिए, जिसके द्वारा हमें इतना बड़ा अधिकार है कि उसके द्वारा कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जब हमें माइंड सेट ये करना है कि प्रभु जो सेवा तूने मुझे दी है वो तो ठीक है इस संसार में रहकर, लेकिन तेरी सेवा इन सारी सेवाओं से सर्वोपरि है, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, जब परमेश्वर की हैकल में हम बैठे हैं, जब इस समय मान लीजिए हम डेली डिवोशन में परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, और इस समय ऐसी कॉल आ जाए, और हमें मान लीजिए मैं वचन दे रही हूँ और इसी समय मुझे अपने फोन में अपने बच्चों का फोन दिखाई देने लगे, उस समय हमारा क्या रोल है, उस समय हमारा क्या डिसीजन है कि क्या मैं बच्चों का फोन रिसीव करने के लिए अपने हस्बैंड को इशारा करूं, या खुद कुछ इस तरह से बच्चों को मैसेज या टेक्स्ट करके बात करूं। ये है हमारा माइंडसेट कि
कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या स्थान देते हैं। सत्य का आत्मा जो हमें सत्य बात बताता है कि हमें परमेश्वर का स्थान अपने जीवन में किस प्रकार से सर्वोपरि करना है। मैंने जैसे बताया कि दुष्ट बुरी बातों से और अच्छी बातें जो हमें फील होती है, नहीं ये सही है भाई, मुझे तो परमेश्वर की ने ये सेवा दी है, तो मैं सेवा को मैं नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरे लिए बड़ा इमरजेंसी कॉल है, हॉस्पिटल से फोन आया है और इमरजेंसी मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन क्या उस वक्त हम सत्य की आत्मा के द्वारा हम क्या ये सीख पाते हैं कि इस समय परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना अहम है? क्योंकि हम वचन में सीख रहे हैं कि वो अपने आप से कुछ ना कहेगा, जो जो सुनेगा, जो परमेश्वर की बातें हैं वो हमें फिर से स्मरण कराएगा। प्रेज द लॉर्ड, वो हमें स्मरण कराता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। इसका मतलब यदि हम सत्य के आत्मा की प्रेजेंस को नहीं जानते तो इसका मतलब हम संसार की आत्मा को, संसार की आत्मा कौन है? हम उस दुष्टता की आत्मा को जो हमें संसार में उलझाना चाहता है, वो हमें परमेश्वर से अलग करता है। अर्थात सत्य का आत्मा, यूहन्ना सुसमाचार 14:17 में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। सत्य का आत्मा और ये संसारिक आत्मा, यानी उस दुष्ट आत्मा, कि हम किसकी बातों को कितना अहम हम उसको दे रहे हैं, कितना स्थान दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि संसार नहीं जानता, संसार ने उसे नहीं देखा। जिसने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना, जो वो जानता ही नहीं है, जैसे कि हम कई बार हम अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या न्यूज में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे अन्य जाति भाई बहन, अन्य विश्वासी भाई बहन किस प्रकार से विरोधी बातें करते हैं, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते, उन्होंने सत्य को नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर का ये विश्वास है, तुम तो जानते हो सत्य का आत्मा क्या है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। और वो तुम में होगा। हालेलुया। संसार नहीं जानता, इसलिए हम कई बार क्या करते हैं, हम संसारिक विचारों को, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं, जो सत्य को नहीं जानते, उनके विचारों को भी हम अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने सत्य का आत्मा हमें दिया है, और वो परमेश्वर की बातों को हमें स्मरण कराता है। वो हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि 1 कुरिन्थियों 2 के 8वें पद में, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि हम मसीह भाई बहन भी, हम विश्वासी भाई बहन भी कई बार अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं, अपने पापों के द्वारा, अपने गुनाह के द्वारा। जिस गुनाहों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया, हम बार बार उसे चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। हम संसारिक हो जाते हैं, संसार की बातें, संसार के विचार, हमारा स्वभाव हम पर हावी हो जाता है। यहाँ पे साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे, यानी किसे, सत्य का आत्मा को, जिसे संसार नहीं जानता, जिसे उसने नहीं देखा, ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, हाकिमों में से नहीं जाना। आज भी आप अपने हाकिमों के द्वारा बहुत से ऐसे उनके विचार सुनते हैं कि उनके विचार प्रभु यीशु मसीह के लिए, या प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के लिए, या मसीहों के प्रति उनके विचार कैसे हैं। सच्चाई वो जानते लेकिन ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें जाना नहीं, प्रभु को जाना नहीं, सत्य का आत्मा वो कैसे जानेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो जान गए होते ना, तो प्रभु यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते।
जैसे आज भी वो नहीं जानते, संसार के हाकिम नहीं जानते कि सत्य का आत्मा क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, सत्य वचन क्या है, और हमारा मसीह समाज किसे फॉलो करता है। यदि वो जानते तो इस प्रकार के अपशब्द उनके होठों से ना निकलते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग, मैं और आप, जितने हमारे मसीह भाई बहन हैं, जितने विश्वास में दृढ़ हैं, पक्के हैं, वहां वचन, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। पहला यूहन्ना 4:6 में लिखा है, हम परमेश्वर के हैं, हमने परमेश्वर को जाना है। यदि हमने जाना है तो हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो नहीं सुनता वो क्या है, जो नहीं सुनता, ये जो परमेश्वर को नहीं जानता, तो हम उनको जब बताएंगे तो वो नहीं सुनेंगे, वो उसे नहीं मानेंगे। जो नहीं मानते वो क्या है, उनके अंदर भ्रम की आत्मा। लेकिन जो जानते हैं उसके अंदर क्या है, सत्य का आत्मा। जानना और फॉलो करना बहुत अलग बात है। हमारे अंदर भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान बेशक बहुत आयत से हो सकता है, उसका ज्ञान बहुत सा हो सकता है, लेकिन उसमें कितना % हम फॉलो कर रहे हैं। यदि हम सत्य की आत्मा को जानते हैं, सत्य की आत्मा को हमने स्वीकार किया है, उसकी प्रभुता हमारे जीवन में है, तो हम 100% उसे फॉलो करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि सत्य का आत्मा हमें इंडिकेट करता है कि हम क्या गलत सोच रहे हैं। यदि सोच रहे हैं गलत, यदि कर रहे हैं, वो तो हमें इंडिकेट करता है उस समय हमारा क्या डिसीजन है, उस समय हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मैं पढ़ूंगी, 2 तीमुथियुस के 3 अध्याय के 7 पदों को पढ़ूंगी, उससे भी हम जान जाएंगे। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक बात पहले से ही वचन में, पवित्र कलाम में बता दी गई है। उन लोगों के लिए नहीं हो सकती है जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन मेरे लिए व आपके लिए जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके लिए बातें नई नहीं है। नई उनके लिए है जो प्रभु के कहलाते तो है, मसीह कहलाते तो है, लेकिन वचन को नहीं जानते। वहां लिखा है कि पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कैसा हो जाएगा, अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये सारे स्वभाव के हैं जो हम अभी भी अपने बीच में पाते हैं, और हो सकता है इसमें से कुछ स्वभाव हमारे जीवन में भी हो। परमेश्वर का वचन आगे इन लोगों के लिए कहता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। कई बार हम क्या करते हैं, हम वचन जब हम सुनते हैं प्रभु के दास दासियों के माध्यम से, तो हम बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि, और हम परमेश्वर के वचन को जब उनके मुख से सुनते हैं तो उनकी बड़ाई करते हैं, प्रभु के दास दासियों की बड़ाई करते हैं। अरे बहुत अच्छा वचन आपने सुनाया, है ना। आज तो मतलब हमारे जो कमेंट्स भी होते हैं ना, बड़े अजीब से होते हैं। अरे आज तो मजा ही आ गया। ये कमेंट्स हमारे मुख से निकलते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आगे हमें बताता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान बहुतायत से है, लेकिन फिर भी हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन की खूब बातें हम करते हैं, वचन के द्वारा हम खूब मनन करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई ऐसी छोटी सी भी वो दुख भरी लहर भी आ जाती है, छोटी सी भी हवा आ जाती है, तो हम हिलने लगते हैं, अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। हम प्रभु पर लांछन लगाने लगते हैं, प्रभु पर हम उंगली उठाने लगते हैं, उसको दोषारोपण करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन वो
उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे लोगों से परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है परे रहना, ऐसे लोगों से परे रहना। क्योंकि जैसे शुरू में ही मैंने बताया, जहां हमारा कनेक्शन किन लोगों के साथ होगा वही प्रभाव हमारे जीवन में होगा। लेकिन हम जब बहुतायत से परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे सामर्थ्य मांगेगी, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने दीजिए, हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए, चाहे कैसी भी हालात आ जाए, लेकिन प्रभु हम आपके वचन में अटल बने रहे, स्थिर बने रहे। आगे वचन कहता है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। क्योंकि हमारा ध्यान किस पर है? वचन सुनाने वाले पर, वचन सुनाने वाले के जीवन पर, उसके बोलने के अंदाज पर, उसके सारे मतलब हम फिजिकल जो उसके प्रभाव है वो हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, भक्ति का भेष तो हमें नजर आएगा कि बहुत ही वो धार्मिक है, लेकिन जो जिस पर हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसके जीवन में हम ये देखेंगे कि उसका विश्वास प्रभु की वचन की शक्ति में कितना है। ऐसे के लिए परमेश्वर ने साफ मना कर दिया कि ऐसों से तुम परे रहना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें इन परिस्थितियों से बचने के लिए, मैं समय को देखते हुए मैं शॉर्ट करना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बस आज हमें यही समझा रहा है कि आने वाला समय बहुत कठिन है, बहुत बुरा है, और वचन बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम लोगों की आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी पर हम प्रभावित ना हो। हम वचन तो जरूर सुनते हैं, लेकिन हमें बस परमेश्वर से प्रार्थना यही करनी, परमेश्वर जो आत्मा प्रभु आपने हमें दी, उस आत्मा के अनुसार हम चलाए चले, आपको फॉलो कर सके, आपके स्वभाव में फॉलो कर सके। हमें दूसरों को हम तभी सिखा सकते हैं जब हम अपने आप में सिद्ध हो सके, क्योंकि वचन बताता है सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताते रहो और सिखाते रहो। सिर्फ खाली हमारे बोलने से, दूसरों को लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने जैसे हम लोग डेली डिवोशन में प्रभु ने जो हमारी अगुवाई की, हम वचन को हम आपको बहुत डेली सुनाते हैं ना, प्रभु के आत्मा में होकर, प्रभु की अगुवाई में होकर। लेकिन यदि हमारा जीवन, ये जीवन हम जान सकते हैं, हमारा परमेश्वर जान सकता है। आप हमारे इस स्वभाव को देखकर आपको क्या लग रहा है कि बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, ये ठीक बात है। लेकिन हमारा अपना पर्सनल, व्यक्तिगत हमारा जीवन प्रभु ही जानता है। तो ये वचन सिर्फ आप ही के लिए नहीं, वो सबसे पहले मेरे लिए, मेरे परिवारजनों के लिए है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले तो हैं, लेकिन हम चलने वाले कितने हैं, हम उसका वचन का प्रभाव हमारे जीवन में कितना है। इसी तरह से आप सभी के लिए, आप वचन को सुनते तो हैं, लेकिन आपके अंदर प्रभु का वचन कितना कार्य करता है। ये तभी करेगा जब हम सत्य की आत्मा को पहचान पाएंगे, सत्य की आत्मा को जब हम फॉलो करेंगे, सत्य की आत्मा को अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे, तब जाकर सत्य का आत्मा जैसा हमें बताएगा तब हम उसे करने के लिए तैयार होंगे। अपनी बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायक दिया है। जब तक उसका आना ना होगा तब तक वो सहायक हमारे साथ सदैव रहता है, सदैव रहता है। वो हमें बार बार बताता है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। लेकिन अपने शारीरिक स्वभाव के कारण, अपने बुरे स्वभाव के कारण, अपनी बुरी लालसाओं के कारण, अपनी बुरी अभिलाषाओं के कारण, अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के कारण हम पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा की उपस्थिति में नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहते हैं? आजाद रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सत्य के आत्मा के बारे में जान जाओगे
तो वो तुम्हें तुम्हारे बुरे स्वभावों से, आपके बुरे विचारों से, नेगेटिव थॉट से और दूसरों के प्रति जैसा आपका बुरा स्वभाव है, सभी से, सारे बंधनों से वो आपको आजाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यारा सहायक जो एवरी टाइम 24/7 हमारे पास रहता है, लेकिन मुझसे सहायता नहीं मांगते। हम आस पड़ोस में फोन के द्वारा अगल बगल झांकते हैं, पड़ोसियों में झांकते हैं, रिश्तेदारों को फोन कर देंगे, इधर फोन कर देंगे, उधर फोन कर देंगे, लेकिन हम प्रभु के चरणों में पहले नहीं आते। इधर उधर जब हाथ मार लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो सहायक जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो सदैव हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सदैव हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। और जो कुछ वो सुनता है, जो परमेश्वर के द्वारा उसके पास है, जो परमेश्वर की बातें हैं वो हमें बताता है, जो हमारे लिए भलाई करता है, जो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। बस जरूरत ये है कि हम सत्य के आत्मा को पहचाने, हम सत्य के आत्मा को पहचाने। सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा तो हमें उसी मार्ग पर ले जाएगा जो प्रभु का मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और हम इसी तरह से प्रभु के वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगे, बुद्धि मांगे। अपने ज्ञान का सहारा ना ले, अपनी बुद्धि का सहारा न ले, अपनी समझ का सहारा न ले, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की ओर से जब प्राप्त होती है तब हम उस चीज को फॉलो कर पाते हैं कि हाँ, आज पवित्र आत्मा ने हमारे से ये बात की है, उसे हमें फॉलो करना है। दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ चीज भी नामुमकिन नहीं है। कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। मेरी आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं। यदि हम प्रेम करते हैं तो प्रभु भी हमसे प्रेम करता है, तभी तो उसने हमें सहायक दिया है, ताकि हर विपरीत परिस्थितियों में हम पवित्र आत्मा को फॉलो करते हुए परमेश्वर के स्वभाव में बने रहे, परमेश्वर के योग्य बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके चरणों में खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज काफी दिनों के बाद प्रभु यीशु राजा आपने मुझे इस योग्य बनाया कि प्रभु जी मैं आपके वचन को शेयर कर सकूं। प्रभु जी ऐसे परीक्षाएं प्रभु जी मेरे जीवन में आती है पिता, कि प्रभु जी मैं आपके वचन को प्रभु जी काफी दिनों के बाद आपकी अगुवाई में होते शेयर कर पा रही हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया। जो कुछ है प्रभु आपका ही है पिता। आपने तो इसी उद्देश्य से हम सबको रचा है कि हम अपने जीवन से आपकी महिमा कर सके, आपके नाम की गवाही दे सके। जो कुछ भी प्रभु जी आज हम हैं सिर्फ आपके अनुग्रह से, आपकी दया से। हम में ऐसी कोई कुव्वत नहीं, कोई लियाकत नहीं पिता, लेकिन प्रभु जी आप हमें इस लायक बनाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं प्रभु जी, हम तब तक आपका गुणानुवाद कर सकते हैं, आपको धन्य कह सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपकी बातों को प्रभु जी हम अपने लोगों को बता सकते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपके संगति में पिता, जिन्होंने खुदावंद ईश्वर आज आपके वचन को आज सुना पिता, हर एक को आशीषित करना पिता। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन पर 100% प्रभु जी ब्लेस होने पाए पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं हर एक भाई बहन जिन्होंने आज के वचन को सुना पिता परमेश्वर, आज का वचन के द्वारा प्रभु जी अपने आप को आपके योग्य बना सके। सभी के परिवार जनों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती पिता। यदि परिवार की कोई भी कमजोरियां प्रभु जी हमारे ऊपर प्रभु जी हावी होती है पिता, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके कंट्रोल में देती पिता। आपके प्रभुता पिता परमेश्वर हम सबके जीवन पर होने पाए, हम सबके देह प्राणात्मा प्रभु जी सिर्फ आपका कंट्रोल रहे पिता। जैसा आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमें सिखाते हैं हम उसे फॉलो कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है खुदावंद ईश्वर राजा हर एक को आशीष देना, हर एक को प्रभु जी चंगाई देना, ताकि उनकी ये बीमारियां जो भी तकलीफें हैं पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा का कारण बने पिता।
प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से बहन आशी लायल के लिए पिता, अपनी बेटी पर प्रभु जी अब दया करें, ताकि एक बड़ी गवाही प्रभु जी आपके बीच में आने वाली बन सके, और उसके विश्वास को प्रभु जी आप मजबूत बनाए रखना पिता। परिवारजनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, उन्हें भी प्रभु जी हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य से भरना पिता। प्रार्थना विनती करते बेटे यथार्थ के लिए, जो खुदा यीशु मसीह अब तक एम्स में एडमिट है पिता, प्रभु जी अपने बेटे पर दया करना। वो अन्य विश्वासी बेटा पिता परमेश्वर, जिसके लिए प्रभु जी आपने कोड़े खाए, प्रभु जी आपने उसके रोगों को अपने ऊपर लिया पिता। ये बात प्रभु जी वो परिवार, वो उसके माता पिता, उसके परिवारजन इस बात को जान पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी खुदा राजा आपके वचन के प्रचार के लिए आगे आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप सहायता मदद करना, उन्हें अपने बल बुद्धि ज्ञान देना, अपनी सामर्थ्य देना पिता, और हर एक आने वाली बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी ये होने पाए कि हर एक घुटना आपके सामने टिके, हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, विशेष तौर से हमारे लिए पिता, जिन्हें प्रभु जी आपने हमें चुना पिता, आपके वचन को हम बता सके प्रभु जी, हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा में सहायता करना। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, उन तमाम परिवारों के लिए खुदा ईश्वर राजा, उन तमाम पति पत्नियों के लिए जिनमें प्रभु जी अलगाव हो गया पिता, किसी ना किसी कारणवश पिता, प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदा, जैसा आपके वचन हमें बताता है कि जिसे आपने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। प्रभु जी उस सब अलग करने वाली बातों को, परिस्थितियों को, मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से प्रभु जी दूर करते हो। प्रभु जी दोनों पति पत्नी पिता आपके प्रेम में बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा राजा, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर श्रृंखला प्रकाश, ये बेटी परमेश्वर के वचन को बड़े भरपूरी से हमारे बीच में शेयर करती है। आप इनको भी सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़े, और इसके बाद डेली डिवोशन में भी इसी तरह से हम एक साथ एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बिता सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।